वेलकम गाइस। कैसा रहा आज का आपका पेपर? आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आपके पेपर को पूरा एनालाइज करने के बाद हम आपके लिए लेके आए JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं जो सेक्शन वाइज लेवल था वो हम देख लेते हैं। जो जनरल नॉलेज थी आपकी, उसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अकाउंटेंसी इजी थी, कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट था, साइंस इजी टू मॉडरेट थी। एक दो क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे, साइंस में ट्रिकी क्वेश्चन थे कह सकते हैं हम। ठीक है, इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट, स्टैट्स मॉडरेट, मैथ्स मॉडरेट एक्सेप्ट टू क्वेश्चंस दे आर ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल। ठीक है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो अगर मैं आपके पेपर को कंपेयर करूँ विद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम तो मुझे तो बिल्कुल सेम लेवल लगा, एक्सेप्ट अकाउंटेंसी जो हमें आई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी। आपको जो अकाउंटेंसी आई है वो इजी आई है। बाकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर भी इजी था, ये पेपर भी इजी टू मॉडरेट के लेवल में आता है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का थोड़ा मॉडरेट लेवल में था। पेपर का जो लेवल है वो लगभग उसी के पास में ही है। कहाँ पे? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। तो अब पूछोगे सर तो क्या इसका कट ऑफ भी वही रहेगा? बट इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट हाफ है तो इसका कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट मुझे लगता है आपका जो FAA का कट ऑफ होने वाला है वो एग्जैक्टली सेम कॉपी होने वाला है जो PAA का कट ऑफ रहा था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अभी आपको बोलेंगे बड़े बच्चे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 90 का हो गया, 95 का हो गया, 100 का अटैम्प्ट हो गया, 110 का। अटैम्प्टेशन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता। ठीक है, अटैम्प्ट करके जब हम आते हैं 95 कोई अटैम्प्ट कर दिया करके आता है तो आंसर की से जब मैच करता है तो रिजल्ट कुछ और ही होता है। तब उसको पता चलता है क्या मैंने अटैम्प्ट किया था और एक्चुअल में मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हाफ है मैं मानता हूँ, बट ये भी तो आप देखो कि 1900 जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है वो मैक्सिमम ने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ कुछ बच्चों को छोड़ के, तो वो आपके कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है, स्टेट के 1900 समझ लो जिन्होंने पिछली बार क्वालिफाई किया था, जो टॉपर थे, तो वो आपके कंपटीशन से बाहर हो गए सीधा सीधा। 250 POs लगे थे। ठीक है, वो आपके कंपटीशन से बाहर हो गए। JEE की अभी रिजल्ट हुआ है वो आपके कंपटीशन से बाहर है। तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट जो हाफ हुई हैं तो ये वहाँ से बैलेंस हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा ऐसा ही होगा, यही इफेक्ट होने वाला है, इसका इफेक्ट होगा। और जो आपका कट ऑफ रहने वाला है मुझे लगता है वो सिमिलर रहने वाला है जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नए स्टूडेंट भी तो आए, जिनकी नई ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो भी तो आए कंपटीशन में नए। तो अगर कोई बंदा कोई स्टूडेंट 3 साल से 4 साल से JKSSB के एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका कंपटीशन नहीं हो सकता नए वाले स्टूडेंट से। ठीक है, जो नए स्टूडेंट आते हैं ना उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं हो सकता। अगर आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, नए स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने भी जब नए नए JKSSB के एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे तो कुछ पता नहीं चलता था। ठीक है, मार्क्स बहुत कम आते थे, कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स आते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो सिमिलर रहने वाला है जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है। उस बेसिस पे मैंने आपका कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। अब जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया था 80 to 83, वो गया था 81 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली मिडल वैल्यू आई थी। ठीक है, यहाँ पे आपका कट ऑफ जो रहेगा वो आपको मैं एक ही नंबर बताऊंगा हर एक कैटेगरी के लिए, एक ही नंबर। ठीक है, कुछ प्लस माइनस नहीं। अब उससे उसके आसपास हो सकता है कट ऑफ। अब ये प्रिडिक्शन है, 100% ट्रू नहीं हो सकती, तो हमारी तरफ से ये आपको एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है ओपन का रहने वाला है 80, RBA का 78, ALC का 76, EWS का 73, PSP का 72, SC ST का 68, 1-2 नंबर का फ़र्क होगा। ठीक है, SC जो है वो ST से 1-2 नंबर पीछे ही होगा उसका कट। फिजिकली हैंडीकैप्ड 62 एंड एक्स सर्विस मैन 50 to 55 के बीच में रहने वाला है एक्स सर्विस मैन का। ठीक है, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मैंने एनालाइज किया आपका पेपर इजी था, बट इतना भी इजी नहीं कह सकते आपके। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बहुत इजी था, बहुत इजी था। मैंने एनालाइज किया इतना इतना भी इजी नहीं था। ठीक है, हाँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो उससे तो ईजी था हर सेक्शन। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिसाइडिंग थे, जैसे मैथ्स आपका ऐसा था जो डिसाइडिंग था, जो डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या होगा। अब जिसका मैथ्स अच्छा हुआ है ना तो वो उसके बाकी सेक्शन तो अच्छे हुए होंगे बिकॉज बाकी तो इजी थे। जिसका मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स ये 10-10 मार्क्स के ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी ये सबका बराबर ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करने वाला है। यही था मेरी तरफ से आपके लिए, यही कट ऑफ है। ठीक है, मैथ्स की मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें 20 MCQ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। उसमें से सीध और एक प्रोबेबिलिटी के MCQ अलग से डाले थे, वो अलग से वीडियो। उन दोनों वीडियो से आपके मैथ्स के 6 क्वेश्चंस आए हैं, 4 डायरेक्टली आए हैं, डायरेक्टली
3 तो बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी सेम और बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन जिनको कहते हैं। एक थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज हुई थी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, और साथ में 2 क्वेश्चन आए जो उस वीडियो में मैंने जो कंसेप्ट्स बताए उनमें से आए। ठीक है, सो अगर वो वीडियो आपने देखी होती तो आई होप आपने वो 6 क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, मैथ्स के ये 2 ही वीडियो से 6 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप कि सबकी सिलेक्शन तो नहीं हो सकती, चलो जिन्होंने मेहनत की होगी उनको उनका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।